जनवरी 15 यूपी के बिजनौर गांव से हनुमान टेम्पल की वीडियो वायरल होती है, जहां एक कुत्ता 36 घंटे तक हनुमान जी की मूर्ति के राउंड्स लगा रहा था। डॉग्स जब ऐसा करते हैं तो पॉसिबली उन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं। लेकिन जब हमारी प्यारी जनता ने ये वीडियो देखी तो उस कुत्ते को भगवान बना दिया, उसकी पूजा करने लगे, प्रसाद चढ़ाने लगे, कहने लगे कि बाबा भैरवनाथ आ गए हैं। सब ये कह रहे हैं कि भैरवनाथ जी बाबा हैं, ये इनकी पूजा करें, इनकी सेवा करें। लेकिन इन द एंड एज इट टर्न्ड आउट डॉग को ब्रेन स्वेलिंग थी और उससे सीरियस हेल्थ इश्यूज थे। बट इंडिया बिग इंडिया, अंधभक्ति खत्म नहीं होगी। लोग डस्टबिन की पूजा कर रहे हैं, वृंदावन में एसी के पानी को चरणामृत समझ के पी रहे हैं, ऑनलाइन काउंटर पर जल चढ़ा रहे हैं। और इन्हीं अंधविश्वासों और बिना सोचे समझी भक्ति के कारण सोशल मीडिया पे नई प्रजाति का जन्म हो गया है, जो धर्म के नाम पे अपने व्यूज और बैंक बैलेंस बढ़ा रही है। लड्डू गोपाल तो स्कूल में पढ़ा के उनकी मार्कशीट बनवा रही है। एक तरफ कुर्ता पहने, तिलक लगाए, भक्ति के गानों पर रील बन रही है, लेकिन अगली वीडियो शॉर्ट ड्रेस में शेषुर गाने पे होती है। आज इन्हीं फेक भक्तों को एक्सपोज करेंगे और हमारे इंडियन कल्चर, हमारे रीजन के अंदर काफी सारे हिपोक्रेसीज को कॉल आउट भी करेंगे। आओ देखते हैं। इंडिया की रिलीजियस मार्केट 2025 में $64.42 बिलियन की थी, जो 10% कंपाउंड ग्रोथ के साथ 2035 तक वह $67 बिलियन की हो जाएगी। धर्म के नाम पे इंडिया में धंधे बढ़ते जा रहे हैं, इतने कि अंग्रेज भी महाराज बने बैठे हैं। और इसी को देखते हुए आज एक नई टाइप की भक्ति शुरू हो गई है, जिसे कहते हैं इंटरनेट भक्ति। ऐसी भक्ति जो सोशल मीडिया पे लाइक्स और व्यूज लेने के लिए की जा रही है। यह भी नया लड्डू गोपाल ट्रेंड शुरू हुआ है, जहाँ पे लड्डू गोपाल को मिनी इन्फ्लुएंसर बना दिया है। आज रात्रि जब मैं कान्हा को वश बदल कर उनको सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहे थे, बार बार उठे जा रहे थे। तो फिर मैंने कान्हा को बोला, कान्हा बहुत रात्रि हो गई है, सो जाओ। तो कान्हा फिर से उठ गए। घर तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन लड्डू गोपाल को लोग सैलून में लेके जा रहे हैं, उनकी स्पा हो रही है, उनकी मसाज हो रही है। ये कोई भक्ति नहीं है, प्योर कंटेंट क्रिएशन है। एक केस तो ऐसा आया था जहाँ पे बंदा लड्डू गोपाल को हॉस्पिटल ले गया क्योंकि वो उनके हाथ से गिर गया। ऐसी वीडियोस आती हैं जहाँ पे लड्डू गोपाल बीच पर है या फिर उनपे अलग अलग मेकअप कर रखा है। एक यूजर बताता है कि उसके पड़ोस में लड़की रहती है जिसके पास 2 लड्डू गोपाल की मूर्तियां हैं। उसकी मम्मी उन्हें रोजाना नहलाती है, उन्हें नए नए कपड़े पहनाती है, इवन वो दोनों मूर्तियां उनके साथ वेकेशन पर भी जाती है। रील्स और कंटेंट में लोग इतने मगन हो गए हैं कि लड्डू गोपाल को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी मार्कशीट बन रही है। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 है, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट 100%। सिर्फ अपने कंटेंट के लिए आपने धर्म का मजाक बना के रख दिया है। अबे धुरंधर में आर माधवन की एक लाइन थी कि हिंदुस्तानियों का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है बल्कि हिंदुस्तान खुद ही है। ऐसे ही केस हमारे धर्म में है कि हिंदुओं का दुश्मन कोई और धर्म नहीं है बल्कि कुछ हिंदू ही हैं जो उसे धर्म का मजाक बना रहे हैं। ऐसे ही कावड़ के केस में होता है। जुलाई से अगस्त तक सावन के महीनों में कावड़ यात्रा होती है, जहाँ भक्त अपने कंधों पे लकड़ी की कावड़ लेके जल लेने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और गौमुख पहुँचते हैं और बनारस, नीलकंठ महादेव, ओमकारेश्वर जैसे पवित्र स्थलों पर लेके जाते हैं। ये यात्रा भक्तों का सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल टेस्ट भी होता है कि आप भगवान को पूरी तरीके से समर्पित हो रहे हो, अपना सुख, आराम और अहंकार सब कुछ छोड़ के आप सिर्फ भगवान के लिए चल रहे हो। लेकिन इसका भी आज भक्तों ने मजाक बना के रख दिया है। कावड़ के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कावड़िया अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉनवेज नहीं खा सकता, नंगे पाव करनी होती है, मन को शांत और झगड़ों से दूर रहना होता है। लेकिन आज तक कावड़िया ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। डांस करते हुए रील बन रही होती है, प्रोफेशनल कैमरा के साथ रनिंग फिटनेस की वीडियो बन रही है, खुलेआम कावड़िए हुक्का पी रहे होते हैं। कावड़ में भी अब कंपटीशन शुरू हो गया है कि कौन सबसे भारी कावड़ लेके जाएगा। 180 केजी, 210 केजी, 251 केजी, 281 केजी। और इसमें डीजे वालों का अलग कंपटीशन है कि कौन सबसे तेज गाने बजा के सबके कान फाड़ेगा। बंदे गर्लफ्रेंड के लिए कावड़ लेके जा रहे हैं। ये देखो, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया, भाई साहब के लिए कावड़ लेके जा रहे हैं। मतलब लोग कितने स्टूपिड हो सकते हैं। कावड़ के रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी से भी झगड़ा नहीं करना, लेकिन आए दिन वीडियोस आती है जहाँ पे कावड़िए रोड्स, बसेस, रेस्टोरेंट सब कुछ तोड़ रहे होते हैं और जैसे इनकी कावड़ पूरी होती है ये खुले में अपनी कावड़ छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन ये देखो कावड़ में कैसे अश्लील डांस हो रहे हैं। खुले आम लड़कियां कावड़ पे खड़ी ऐसे ऐसे डांस कर रही है और पता नहीं लोगों को भगवा में ये सब होता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती। ऐसे तो मूवीज में डांस करने से पूरे देश में आउटरीच हो जाता है, एफआईआर हो जाती है, रेस्टोरेंट में भगवा रंग के नैपकिन होने पे ऑफेंड हो जाते हैं। ये प्योर हिपोक्रेसी है, जहाँ देश का पीएम हनुमान जी की काइट बना के उड़ाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिंकू सिंह अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एआई फोटो लगा दे तो उस पर एफआईआर हो जाती है। इन्हीं हिपोक्रेसीज की वजह से ये सब ड्रामा चल रहा है और हम बस देख रहे हैं। अभी ये टेम्पल से वीडियो आगे आई थी जहाँ पे कृष्ण भगवान का बाल रूप ऑटोमेशन डोनेशन बॉक्स बना
बना हुआ है, वो सारे पैसे इकट्ठे करता है, अंदर जाके खाली करता है और फिर बाहर वापस आ जाता है। धर्म का पूरे तरीके से बिजनेस बना दिया है और लोग इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंसर है तानिया मित्तल, जिसके इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये इंस्टाग्राम पे स्पिरिचुअल और धार्मिक कंटेंट शेयर करती है, लेकिन इसकी सच्चाई बिल्कुल ही अलग है। इसकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ी थी जब इसने क्लेम किया था कि इसने महाकुंभ में 14 घंटे तक लोगों की मदद की थी, लेकिन बाद में वीडियो वायरल हुई जब पे पता चला कि इसे खुद लोगों ने रेस्क्यू किया था। ये सब सिर्फ ब्रांडिंग करने के लिए ढोंग है, वरना क्यों वो अपने ऑनलाइन स्टोर पे कपल सेक्स गिफ्ट्स बेचती है। ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर है अभिनव अरोड़ा, जिसका सच तो लगभग अब सब लोग जान ही चुके हैं। 10-11 साल का लड़का जो खुद को परम भक्त बताता है और धर्म का सर्वज्ञानी है। इसी बलबूते पे अभिनव के पेरेंट्स ने खूब पैसे कमा लिए और अभिनव के फॉलोअर्स भी बन गए हैं। लेकिन धीरे धीरे अब अभिनव की सच्चाई आगे आ गई है कि कैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड कंटेंट है। ऐसे ही काफी क्रिएटर्स है जिनकी रील आपकी फीड में आएगी, माथे पे तिलक लगाए, बैकग्राउंड में मंदिर होगा और धार्मिक सॉन्ग लगा रखा होगा, लेकिन अगली ही रील शॉर्ट ड्रेस में सेंसुअल डांस करते मिलेगी। और एक केस नहीं, मल्टीपल केसेस। बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ये क्रिएटर है जो एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग का कंटेंट बनाती है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी एस्ट्रोलॉजी समझाई जा रही है। इसके 8 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इससे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ले रहा है। ऐसे ही नवरात्रि के टाइम काफी वीडियोस आती है जहाँ कपल्स त्योहार मनाने की जगह ऑप्शनल वीडियोस बना रहे होते हैं। रावण को लैप डांस मिल रहा होता है। बेंगलोर में माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने लोग शीला की जमाने पे नाचते मिलते हैं। हिंदू आज बाकी लोगों से खतरे में नहीं है, बल्कि कुछ हिंदू से खतरे में है। ये सारे फेक भक्त हैं जो लाइक और व्यूज के लिए परफॉर्मेटिव भक्ति करते हैं। केदारनाथ जैसे पवित्र स्थल जो सालों साल से अडिग खड़े हैं, काफी इन्वेडर्स आए, अटैक किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब सबसे ज्यादा अटैक फेस कर रहा है जहाँ पे बहुत से ज्यादा रीलर्स आते हैं। आगे का पूरा एरिया शॉर्ट्स और रील्स बनाने वालों ने घेर रखा होता है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस साल से 4 धाम के आगे मोबाइल फोन्स को बैन कर दिया, जो कि काफी कमेंडेबल स्टेप है। अब बात करते हैं उन भक्तों की जो बिना सोचे समझे ऐसे रिचुअल्स बनाते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है और उससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। ये वीडियो देखो, बंदा पानी में दूध डाल रहा है क्योंकि रिचुअल है, लेकिन जिसको सही में जरूरत है वो पास में बर्तन लेके खड़ी है, उन्हें नहीं दे रहा। अबे पंडित जी आते हैं जो गंगा जी में दूध बहाते हैं और कहते हैं कि इससे वहाँ के जीव जंतु की हेल्थ बन रही है। दूध है जैसे हमारे लिए जरूरतमंद है, उसी प्रकार जो हमारे गंगा जी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए जरूरतमंद। अरे भाई, दूध बनाना और पीना एक मैमिलियन फीचर है। फिशेस एग ले करती है, तो मछलियां दूध नहीं पीती हैं। उल्टा दूध में तो प्रोटीन होता है जो उनके पचता ही नहीं है, वो बल्कि मर भी सकती है। इनफैक्ट दूध को पानी में मिलाने से पानी के ऑक्सीजन लेवल्स वो डिप्लीट हो जाते हैं, वही ऑक्सीजन जो एक्वेटिक एनिमल्स ले रहे हैं। फिर हम नाग पंचमी पे सांप को दूध पिलाते हैं जस्ट बिकॉज किसी ने हजारों साल पहले पिलाया होगा, वो एक रिचुअल है। लेकिन रियलिटी में सांप को दूध पचता नहीं, वो मर सकता है। हमको लगता है वो दूध पी रहा है, लेकिन वो बहुत तड़पता है बाद में, क्योंकि वो दूध पचाने की वो क्षमता ही नहीं है उसके शरीर में। जहर के समान है वो उसके लिए। अब ये वीडियो देख लो। अपनी आस्था के लिए शिवलिंग को एक कप या फिर एक घूंट पिला दो ना, लेकिन पूरे बर्तन भर के दूध डालना, जिसे सही में नीड है वो सारा दूध बाहर बह रहा है और उसे कुत्ते पी रहे हैं। लोग दूध चढ़ाने में पागल ही हो जाते हैं। अगर ऐसे भगवान मिलते तो बात ही क्या थी। ये देखो, ये एक फाउंडेशन है जो कचरा साफ करती है। वो जब दिल्ली के एक एरिया में पहुंचती है तो देखती है कि कितनी माता की चुन्नियां, कितनी मूर्तियां, कितने शादी के कार्ड, कितने धर्म का सामान पड़ा है। रिपोर्टर जब फेंकने वाले को कॉन्फ्रंट करता है तो उसका रिस्पॉन्स ही होता है, रीत चली आ रही है। ये रीत है, पता नहीं क्या रीत है ये। बदलाव कहाँ कब आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। अगर आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो, तो इतनी अकल तो आपके अंदर भी होनी चाहिए कि उन्हें फिर से डिकम्पोज करना चाहिए। लेकिन लोग बस अपनी भक्ति करते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। गणपति जी का आगमन तो खूब धूमधाम से करते हैं, 10 दिन तक उनकी खूब सेवा करते हैं, लेकिन जैसे विसर्जन की बारी आती है तो मूर्तियां यूं ही नदियों में पड़ी होती है। गणेश जी की मूर्तियों पर पैर रख रख के उनका विसर्जन किया जाता है। अब आगे कभी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे इंडिया के कल्चर को एक्सपोज करूंगा, लेकिन क्योंकि अभी टॉपिक फेक भक्ति का चल रहा है तो के प्रति अंधभक्ति को देख के मैं शॉक हो जाता हूँ। ये देख लो, बंदा एक के धोए हुए पैरों का पानी पी रहा है। ये कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के गुरु हैं। वही प्रेमानंद जी जो आज काफी विश्व विख्यात गुरु हैं, काफी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहते हैं कि आसाराम बापू मेरे राम है। वही आसाराम जो कि रेप के केस में जेल में बंद है। नॉट जस्ट प्रेमानंद, बाकी महाराज भी आसाराम को डिफेंड करते हैं। आसाराम बापू क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। मतलब जब आसाराम बापू बेल पर बाहर आता है तो उसके फॉलोअर्स उसका फूलों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसी अंधभक्ति क्या काम की है? आज इंडिया के महाराज कुछ भी बोलते जाते हैं। ये महाराज जी चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। इन महाराज जी के अकॉर्डिंग वाइफ का मतलब है W for wonderful, I for instrument, F for
for enjoyment. Wonderful instrument for enjoyment. देखो, ये वीडियो किसी की धार्मिक सोच या फिर रिचुअल्स को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ उन्हें कॉल आउट कर रहा हूँ जो कि धर्म के नाम पे अपना धंधा बना रहे हैं। काफी लोग हैं जो अंतश्रद्धा से भक्ति करते हैं और दिखावे के लिए उसे सोशल मीडिया पे नहीं डालते। इसीलिए मंदिरों जैसे पवित्र स्थलों पे फोन्स का बैन करना बहुत ही सही डिसीजन है, क्योंकि मंदिरों से आधे फेक भक्तों की जनता तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, सिर्फ असली भक्ति मंदिर पहुंचेंगे। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जितने लोग इंस्टाग्राम पे लड़कियों की डांस के रील के नीचे गंदे गंदे कॉमेंट कर रहे होते हैं, वही लोग अपनी बायो के अंदर धर्म के रक्षक बने हुए होते हैं। तो ये प्योर हिपोक्रेसी है। साथ में ये भी जरूरी है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो वीआईपी एंट्री करके पूरा कैमरामैन की टीम को लेके मंदिरों में दर्शन करते हुए फोटो शूट करते हैं, वोट बैंक खेलते हैं, उनको वे लोग ओपनली कॉल आउट करें कि आप कोई धर्म के सेवक नहीं हो बल्कि सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। आप इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते से वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।